नमस्ते। कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और हम C++ में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे C++ में इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर का प्रयोग कैसे किया जाता है। आइए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम दो वैल्यूज का सम करके उसको प्रिंट कराएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे iostream.h और एक और दूसरी फाइल मैं इंक्लूड कर रहा हूं। आपको नया कमांड सीखने को मिलेगा conio.h। अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लिखूंगा, ब्रेसेस ओपन करके, और सबसे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। CLR SCR जो फंक्शन है, ये CLR SCR फंक्शन को कॉल कर किया जा रहा है conio.h हेडर फाइल से। तो इस फंक्शन के चलते ही आपका आउटपुट का जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगा और फिर बाकी का प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पर इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, int value1 value2 sum। देखिए इसका मतलब है यहाँ पे मैंने int मैंने मेन फंक्शन शुरू किया। मेन फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है वो इंटीजर प्रकार का आएगा। इंटीजर मतलब होल नंबर्स रहेंगे, जैसे 0 1 2 3 ऐसा करके कोई भी एक नंबर हो सकता है, वह इंटीजर नंबर कहलाया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे नंबर होते हैं? जिसमें डेसिमल आता है वो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, बिना फ्लोटिंग पॉइंट के इंटीजर्स होते हैं। तो ये मेन फंक्शन शुरू हुआ कर्ली ब्रैकेट से, यहां से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला कमांड जो दिया गया वो है CLR SCR। ये फंक्शन का प्रयोग करते ही आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वह पहले अगर उसमें कुछ लिखा होगा तो वो क्लियर हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं। value1 वेरिएबल का नाम है पहले वेरिएबल का, दूसरे वेरिएबल का नाम है value2, तीसरे वेरिएबल का नाम है sum। और ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं ये इंटीजर प्रकार के हैं, तो इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकता है। तो value1 में आप 21.5 स्टोर नहीं कर सकते, तो value1 में सिर्फ 21 स्टोर कर पाएंगे। इसी प्रकार से value2 और sum का रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूँ cout फंक्शन का प्रयोग करके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा enter first value। तो ये इससे क्या होता है, cout फंक्शन जब cout कमांड स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आपके स्क्रीन पर टाइप हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं cin का प्रयोग करके value1, तो जो भी यहाँ पे cin कमांड जब चलेगा आउटपुट स्क्रीन पे, आप उस वक्त जो भी वैल्यू देंगे तो वह value1 वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। इसी प्रकार से हम माफ कीजिए cout करेंगे enter सेकंड value
और इसको हम लेंगे दूसरे वेरिएबल में। value2 नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम इसकी वैल्यू को पकड़ेंगे। फिर हम यहां पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन चलाएंगे जिसमें हम बोल रहे हैं कि सम वेरिएबल जो है वो बराबर है value1 प्लस value2 के। तो value1 और value2 वेरिएबल में जो भी वैल्यूज आई हैं, जो भी डेटा है, उन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को value1 value2 को ऐड करके उसका रिजल्ट सम वेरिएबल में चला जाना चाहिए। फिर हम यहाँ पे सी आउट कराएंगे और बोलेंगे the sum of given values is semicolon inverted comma close सेमीकोलन से बंद करेंगे। और फिर यहाँ पे क्योंकि हमको प्रिंट कराना है तो हम सी आउट का ही प्रयोग करेंगे। हम CIN का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमको वैल्यू वेरिएबल में डालना है। सी आउट का प्रयोग करेंगे जहाँ पे हमको स्क्रीन पर दर्शाना है। तो हम यहाँ पे क्या दर्शाना चाहेंगे? यहाँ पे हम सम दर्शाना चाहेंगे। और क्योंकि ये मेरा मेन फंक्शन खत्म हो गया है तो मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिख करके ब्रेसेस क्लोज कर दूंगा। अब इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए ऊपर दर्शाए गए कंपाइल मेनू पर जाएं और कंपाइल ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ देखिए नीचे कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है। आइए इसको रन करते हैं। रन करने के लिए रन पर जाएं और यहाँ पे रन मेनू से रन को क्लिक करें। तो अब ये बोल रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू में ये सी आउट कमांड चला। अब इस वक्त CN मुझसे मांग रहा है तो मैंने डाल दिया 6 और एंटर दबाया। फिर ये बोलता है एंटर सेकंड वैल्यू, यहाँ पे मैं दूंगा 7 और फिर एंटर दबाऊंगा। तो आउटपुट में क्या बताया इसने? द सम ऑफ गिवन वैल्यूज इज 13। अब आप बोलेंगे कि वो बड़ा वाला स्क्रीन आ रहा था एकदम से कैसे चला गया? तो आप उसको विंडोज पे जाकर के यूजर स्क्रीन जो है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको वही बड़ी वाली विंडो दिखा देगा। तो देखा आपने आप किस प्रकार से इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। सी आउट जो है यहाँ पे ये है आउटपुट ऑपरेटर। सी आउट, सी इन जो है वह इनपुट ऑपरेटर है। सी आउट ऑपरेटर का प्रयोग करके आप सी आउट के आगे जो भी लिखेंगे वह आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होता है। सी इन अगर आप ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आगे जो भी वेरिएबल लिख रहे हैं तो उसमें वह वैल्यू इनपुट होती है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग करके जो कि प्लस है दोनों वैल्यूज को जोड़ के सम ऑपरेटर में, सम वेरिएबल में असाइन किया और यहाँ पे सी आउट से सम को प्रिंट किया। तो इस लेसन में इतना ही। आगे वीडियोस देखते रहिए। आप C++ प्रोग्रामिंग धीरे धीरे सीख रहे हैं। धन्यवाद।